तो जंतुओं में तंत्रिका तंत्र को अंग्रेजी में बोलेंगे हम लोग नर्वस सिस्टम इन सिस्टम नर्वस सिस्टम इन एनिमल। तो एनिमल मतलब सब आ गया इसमें, एनिमल मतलब सब चीज़ आ गया, एनिमल मतलब सब चीज़ आ गया, यहाँ तक आ गया ना, ठीक। एनिमल मतलब देखो क्या आता है इसके अंदर, मानव जितने भी जीव जंतु हैं पादप को छोड़ करके सभी चीज़ एनिमल में आ गया, जंतु में आ गया। तो इस जंतु में ऐसा तंत्रिका तंत्र क्या पाया जाता है? जंतुओं में खासकर हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव के अंदर, किस में? मानव में तंत्रिका तंत्र। समझ रहा है बात को मेरी? देखो अब तो हम लोग का टॉपिक क्या है? मेन टॉपिक है तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। देखो समझो ध्यान से, जो तंत्रिका तंत्र होता है क्या करता है? वो शरीर को कंट्रोल करने का काम करता है। क्या करता है? कंट्रोल करने का। जो भी जीव का शरीर है उसके जीव का शरीर का क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। कंट्रोल कैसे करेगा? सब सूचना जाएगा तभी ना कंट्रोल करेगा। तो इसको दो भागों में बांटा गया है। जो तंत्रिका तंत्र है इसको क्या भाग में बांटा गया है? दो भाग में बांटा गया है। ध्यान से समझेगा तुम लोग कि अभी हम तुम लोग को क्या बताए कि जो जंतु होता है उसमें तंत्रिका तंत्र यानी कि ऐसा क्या सिस्टम लगा हुआ है जो उसको कंट्रोल करता है। तो दो चीज़ें बताए तुम लोग को, उसमें एक होता है तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। अब यदि सिर्फ तंत्रिका तंत्र में ऐसा क्या चीज़ पाया जाता है? तंत्रिका तंत्र को भी, नर्वस सिस्टम को भी दो भाग में बांटा गया। एक होता है मेन जो नियंत्रण करेगा और एक होगा जो उसका सूचना को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाएगा। देखो ध्यान से समझो, एक होगा जो नियंत्रण करेगा और एक होगा जो सूचना को इधर से उधर करेगा। मतलब सूचना को एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान तक आदान प्रदान करेगा, आदान प्रदान करेगा। अब सोचो, जो नियंत्रण करने का काम करता है पूरा शरीर को, वो कौन करता है? ओबियसली मस्तिष्क करता है ना। तो नियंत्रण करने का काम कौन कर देगा? मस्तिष्क। और मेरुरज्जु, वो हम तुमको बताएंगे क्या होता है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं, एक नाम दिया गया है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या नाम दिया गया है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और इसको नाम दिया गया है जो कि सूचना को इधर से उधर लेके जा रहा है, उसको नाम दिया गया है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब ध्यान से समझो, तो इसी को एक और नाम दिया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको नाम दिया जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, शॉर्ट में बोलेंगे तो CNS और PNS। ठीक, देखो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो केंद्र में रहेगा, जो केंद्र में रहेगा उसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। केंद्र में कौन चीज़ सब रहता है? तो दो गो चीज़ केंद्र में रहता है। एक रहता है अपन मस्तिष्क, एगो मस्तिष्क होता है और दूसरा मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या है अब तुमको सब समझाते हैं चित्र बना करके। अभी देखो, ये दोनों मुख्य रूप से नियंत्रण करने का काम करता है। नियंत्रण मतलब कंट्रोल करता है पूरा शरीर को। मतलब कोई कौन क्रिया कैसे होगा नहीं होगा, जैसे कि मतलब कोई हम गर्म चीज़ को छुए हैं तो हाथ हटाना है कि वहीं रखना है,
काटा गरा है तो गोर हटाना है कि वहीं रखना है, मतलब कि कंट्रोल करेगा। ये सूचना मतलब कि सूचना को आदान प्रदान नहीं करता, ये सिर्फ कंट्रोल करता है, बताता है इसको यहाँ पे ऐसे करो, ये मारकर छुआ तो पता चला हाँ ये मारकर छुआ है, समझा। तो कौन करता, दिमाग, जैसे ये दिमाग है, इसी को हम लोग बोलते हैं दिमाग। यहाँ पे है ये मस्तिष्क, यहाँ पे लगा हुआ है इसको, ये जो है मुखरा, तो ये हो गया मस्तिष्क अपन, देखो ये हो गया मस्तिष्क। और यहाँ से जुड़ा होता है स्पाइनल कॉर्ड, जिसको बोलते हैं हिंदी में मेरुरज्जु। स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं हिंदी में मेरुरज्जु। तो यह है अपन लोग का दिमाग, ठीक। और यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसी दिमाग मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, पीछे से रीढ़ के हड्डी के पीछे, ये जो हड्डी है ना, ये हड्डी के पीछे होता है स्पाइनल कॉर्ड या फिर मेरुरज्जु जिसको बोलते हैं, समझा। इसको बोल रहे हैं मेरुरज्जु। ये दोनों नियंत्रण करने का काम, तो ये हो गया मस्तिष्क और ये हो गया मेरुरज्जु। अब इसी मेरुरज्जु से कई सारा ऐसे ऐसे संरचना निकला हुआ रहता है, समझ रहा है मेरी बात को। ऐसे ऐसे संरचना शरीर के प्रत्येक अंग तक फैला हुआ रहता है, समझा है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। मेरी बात समझा। देखो भाई, जो जंतु में नियंत्रण और समन्वय करने का काम करता है वो दो चीज़ें करता है, पहला तंत्रिका तंत्र और दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि। तंत्रिका तंत्र में क्या करता है, तंत्रिका तंत्र को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक जो केंद्र में उपस्थित होता है, एक जो शरीर के प्रत्येक भाग में उपस्थित होता है, परिधीय भाग में। तो जो केंद्र में उपस्थित होता है उसमें दो चीज़ें आता है, उसमें आता है एक मस्तिष्क आता है, दूसरा मेरुरज्जु आता है। और जो परिधीय मतलब जो चारों ओर फैला है उसको परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब इसमें क्या आता है, जैसे देखो ई परिधीय तंत्रिका तंत्र शरीर के प्रत्येक भाग में जो फैला हुआ है, जो मुख्य रूप से क्या करता है, सूचना को आदान प्रदान करता है। कौन चीज का आदान प्रदान करता है, सूचना का आदान प्रदान करता है। मतलब कि जैसे मान लो यहाँ काटा गड़ा, तो यहाँ से ई तंत्रिका तंत्र यहाँ से आएगा, यहाँ से काटा गड़ा कर ले आ जाएगा केरा पास, मेरुरज्जु के पास आएगा, मेरुरज्जु से कहाँ जाएगा, मस्तिष्क के पास जाएगा। बात समझ में आया, ठीक। तो देखो परिधीय तंत्रिका तंत्र को जब जूम करके देखेंगे तो इसमें क्या होता है,